साइटिका की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारी कमर से लेकर पैर तक तेज दर्द होता है। यह दर्द मुख्यतः हमारी साइटिक नस के दबने के कारण होता है। साइटिक नस हमारे शरीर की सबसे लंबी नसों में से एक है, जो कमर के निचले हिस्से से निकलकर नितंबों और पैरों तक जाती है। जब यह नस किसी भी कारण से प्रभावित होती है तो साइटिका की समस्या उत्पन्न होती है। भुजंग आसन एक सरल और प्रभावी अभ्यास है। इसके लिए अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने पैरों को पीछे से आपस में मिलाएं और अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और गर्दन को पीछे लेकर जाएं। अगर आपको गर्दन दर्द, माइग्रेन या फिर सरदर्द की समस्या है तो सामने की तरफ देखें, अन्यथा गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाएं और होल्ड करें। क्षमता अनुसार धीरे से वापस आएं, रिलैक्स करें। इस प्रकार यह अभ्यास आपको 5 से 7 बार करना है और बिल्कुल धीरे धीरे। भुजंग आसन हमारे साइटिका की समस्या के साथ साथ कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क और थायराइड जैसी समस्या में भी लाभकारी है। इसी के साथ यह कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा करें, दंडासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ घुटने से मोड़ें और अपने लेफ्ट पैर को राइट नितंब के नीचे लेकर आएं। अब राइट पैर को उठाएं और लेफ्ट पैर के घुटने के पास ले जाकर रख दें। श्वास भरते हुए अपने हाथ को उठाएं और कमर के पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और क्रॉस करते हुए घुटने से अपोजिट पैर को पकड़ें। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं और क्षमता अनुसार होल्ड करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, क्योंकि इसमें हमारे दोनों पैरों पर पूरी तरीके से दबाव पड़ता है और हमारे पैरों की जो भी नसें होती हैं पूरी तरीके से एक्टिव होती हैं। हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां, मसल्स पूरी तरीके से सक्रिय होती हैं। इसीलिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है साइटिका पेशेंट्स के लिए। आगे का अभ्यास है पर्वत आसन। पर्वत आसन हमारे मन व शरीर को स्थिर और शांत करता है। पर्वत आसन के लिए अपने मैट पर वज्रासन में बैठ जाएं। उसके बाद टेबल टॉप पोज में आएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर उठा दें, पैरों को अंदर की तरफ मोड़ें। प्रयास करें अपने पैरों की एड़ियों को फ्लोर से टच करने का। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, क्षमता अनुसार होल्ड करें और फिर से वापस आ जाएं। इस प्रकार पर्वत आसन का अभ्यास हमें 5 से 7 बार करना है। और ध्यान रखें श्वासों का। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें श्वास भरते हुए जाना है। पूर्ण आसन की स्थिति में जाते हुए श्वास बाहर निकालें और होल्ड करते समय श्वासों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। शलभ आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं और अपनी ठोड़ी को अपनी मैट से टच करें। अब अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेकर आएं। श्वास भरते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाएं। 5 की काउंटिंग तक होल्ड करें और धीरे धीरे वापस आएं। अपोजिट पैर के साथ भी इसी प्रकार से करें। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, 5 की काउंटिंग पूरी करें और धीरे धीरे वापस आएं। इस प्रकार आपको एक पैर से 5 बार करना है, यानी कि दोनों पैर से 10 बार। और उसके बाद आपको दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। प्रयास करें कि आपके पैर के घुटने बिल्कुल सीधे हों। चाहे पैर आपके थोड़े ही उठें ऊपर, लेकिन पैरों के घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार होल्ड करें और धीरे से वापस आएं। इस प्रकार शलभ आसन का अभ्यास करने से हमारे पैर पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं और उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि साइटिका पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसी के साथ साथ हमारे पेट पर अच्छा खासा दबाव आता है, जो कि हमारे अग्नाशय को एक्टिव करता है। इसीलिए यह डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी है। अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। इसके लिए अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें और धीरे धीरे अपने चेस्ट की तरफ लाएं। दोनों हाथों से इंटरलॉक करें। एक लंबी गहरी सांस लें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपनी नोस्ट्रल को अपने घुटने से टच करने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार होल्ड करें और धीरे धीरे वापस जाएं।
अब अपने पैर को खोल दें, अपोजिट पैर को मोड़ें, घुटने से इंटरलॉक करें, एक लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे सांस निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने से टच करें और क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। इस प्रकार पवन मुक्त आसन का अभ्यास आपको 5 से 7 बार करना है। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करें और दोनों हाथों से इंटरलॉक करें। फिर से नोस्ट्रल को दोनों घुटनों के बीचों बीच लाने का अभ्यास, क्षमता अनुसार होल्ड, धीरे धीरे वापस जाएं। पवन मुक्त आसन एक बहुत प्रभावी आसन है जो न केवल हमारी साइटिका की समस्या को ठीक करेगा बल्कि यह हमारे पेट संबंधी अनेकों समस्याओं को ठीक करता है, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी। इसी के साथ साथ यह कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखें और श्वास लेते समय श्वासों की गति धीरे व छोड़ते समय तीव्र हो। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मानसिक रोगों में बहुत लाभ पाया जाता है। शरीर का वजन संतुलित होता है, कब्ज, कैंसर और पेट की चर्बी को बंद करने में बहुत ही लाभकारी है और इसके निरंतर अभ्यास से शरीर में ताजगी व शांति आती है। इन सभी सरल आसनों के अभ्यास व प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा आप अपनी साइटिका की समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से आपको इन सभी का अभ्यास करना होगा। इसी के साथ हमारी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हाई बीपी और मोटापे से संबंधित वीडियोस को जरूर देखें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।